अच्छा, तो इसके बाद मैं ये जवाब दे देगी नीट का, कोई बात नहीं। तो यही मोटिवेशन था कि जब स्कूल में थे तो ऐसा लगता था कोई अच्छे कॉलेज में जाएं, मैथ्स सब्जेक्ट अच्छा लगता था, तो सबने बोला इंजीनियरिंग सबसे अच्छा होता है अगर मैथ्स पसंद है तो फिर उसमें कि अच्छा अब इंजीनियरिंग करनी है तो अच्छे कॉलेज से करनी है, तो यही मोटिवेशन था कि आईआईटी करना, आईआईटी का नाम सुना था तो उसके बाद जब यूपीएससी का आया तो जब मैं कॉलेज में थी या उसके बाद मैंने नौकरी करी थी 1.5 साल, तब लगा कि कुछ ऐसा करना है जिससे समाज में आम लोगों की जिंदगी में कुछ फर्क आए। तो इसलिए फिर मेरा मन किया कि यूपीएससी की तरफ तैयारी करते हैं। बहुत मुश्किल था जॉब छोड़ के उसके बाद तैयारी करना, बट अगर आपका मन है कि यही करना है तो फिर उसमें लग जाइए। और कभी कभी बहुत दिन लगता था शायद नहीं होगा, मेरा दूसरा अटेम्प्ट था तो पिछले अटेम्प्ट में थोड़े कम नंबर रह गए थे, तो अगर कम भी आ रहे कोई बात नहीं, आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, तो एक दिन वो आपको कुछ ना कुछ फल मिलेगा उसका कहीं ना कहीं। और नीट का आप इनसे पूछ लीजिए, ये आपको बता देंगे नीट का। हम लोग भी अपने स्कूल में हमारे जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम लोग उनको यूपीएससी बेसिक एजुकेशन दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि झारखंड में शायद ही कोई ऐसा स्कूल होगा जो कि क्लास 1 से बच्चों को अगर थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे से, जैसे आज हमारे घर से जरैया से एक आप आईएएस बनी, कल हम लोग चाहते हैं कि हमारे घर बरी से और हमारे स्कूल से कुछ आईएएस बने, कुछ आईपीएस बने, कुछ आईएफएस बने, कुछ जेपीएससी, जैसे अभी आपके गांव से आपके पहले एक जेपीएससी भी एक महिला निकाली, उमेश जी की भाई, ये बड़ा प्राउड मोमेंट है हम लोगों के लिए। और उनका भी एक कम डेडिकेशन नहीं रहा, क्योंकि आफ्टर मैरिज उनके ऊपर काफी वर्क प्रेशर होता है। हाउस वाइफ का लाइफ जीना वो बहुत स्ट्रगल वाला होता है, और वो दोनों भूमिका में रही, एक स्टूडेंट भी बनी और एक हाउस वाइफ का लाइफ भी जी, तो उनके लिए बड़ा टफ था वो, और फिर भी जेपीएससी क्रैक करना ये बहुत बड़ी बात है। और थैंक यू आपको कि आपने मतलब आईएएस का आईएएस को क्रैक करा, आपने यूपीएससी को क्रैक करा। तो हमारे बच्चे भी हैं, आप ये कुछ आपसे कुछ जानना चाहते हैं आईएएस को लेकर के, यूपीएससी को लेकर के, कि कैसे कैसे क्या मेहनत है, कैसे करने हैं, तो थोड़ा सा बच्चों का अगर आप, और एक रिक्वेस्ट इसमें और होगा कि इधर के जो बिजी शेड्यूल है इससे आप टाइम निकाल करके एक दिन हमारे विद्यालय में समय दे दें। शशि सर से बात हुई, एक दिन निशी को भी बुला रहे हैं हम लोग, क्योंकि इन्होंने भी अच्छा करा है, तो हम लोग और जरहिया, जैसे एक्चुअल में क्या होता है ना, झारखंड में लोग और खास करके बरही को बहुत गांव गांव समझते हैं, और जरहिया एक्चुअल में हम लोग जिस गांव में रहते हैं तो गांव के लोग शहर के लोगों से कम नहीं है, ये लोगों को बताना जरूरी है। और ये बड़ा प्राउड मोमेंट है कि आपके फैमिली में सभी लोगों का एक अलग लेवल का एजुकेशन है, चाहे आपके पिताजी की बात करें, चाहे आपके अंकल की बात करें, चाहे और भी लोगों की बात करें, आपकी बात करें, आपकी छोटी बहन की बात करें, ये बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। तो आप बस बच्चों को आशीर्वाद दें कि कल हो के ये बच्चे आपसे कभी मिले, आप प्रमोट होकर के कुछ और बनो, लेकिन आपके जूनियर के रूप में ये आईएएस बने, आईपीएस बने, कुछ भी बने, कोई मेडिकल निकाले, तो आप लोग इस तरह से थोड़ा सा इन लोगों को आशीर्वाद दें। और प्लीज। Hello ma'am, myself is Sanjay Singh from Kharon, and as you know that I am from Siddharth International School. My question is, what is the thing motivated you to crack NEET and after that IAS, to become IAS? मैंने ऐसे नीट नहीं किया था, जेई किया था। sorry. जेई और कोई बात नहीं। हाँ, इस अगर हाँ आपका नीट करने का वो है मन। Yes ma'am. अच्छा, तो इसके बाद मैं ये जवाब दे देगी नीट का, कोई बात नहीं। तो यही मोटिवेशन था कि जब स्कूल में थे तो ऐसा लगता था कोई अच्छे कॉलेज में जाएं, मैथ्स सब्जेक्ट अच्छा लगता था, तो सबने बोला इंजीनियरिंग सबसे अच्छा होता है अगर मैथ्स पसंद है तो फिर उसमें कि अच्छा अब इंजीनियरिंग करनी है तो अच्छे कॉलेज से करनी है, तो यही मोटिवेशन था कि आईआईटी करना, आईआईटी का नाम सुना था तो उसके बाद जब यूपीएससी का आया तो जब मैं कॉलेज में थी या उसके बाद मैंने नौकरी करी थी 1.5 साल, तब लगा कि कुछ ऐसा करना है जिससे समाज में आम लोगों की जिंदगी में कुछ फर्क आए। तो इसलिए फिर मेरा मन किया कि यूपीएससी की तरफ तैयारी करते हैं। बहुत मुश्किल था जॉब छोड़ के उसके बाद तैयारी करना, बट अगर आपका मन है कि यही करना है तो फिर उसमें लग जाइए। और कभी कभी बहुत दिन लगता था शायद नहीं होगा, मेरा दूसरा अटेम्प्ट था तो पिछले अटेम्प्ट में थोड़े कम नंबर रह गए थे, तो अगर कम भी आ रहे कोई बात नहीं, आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, तो एक दिन वो आपको कुछ ना कुछ फल मिलेगा उसका कहीं ना कहीं। और नीट का आप इनसे पूछ लीजिए, ये आपको बता देंगे नीट का। आपका कौन सा सब्जेक्ट मतलब शुरुआत में आपका बहुत अच्छा था?
पर ऐसे था हमेशा बचपन से कि मेडिकल ही करना है, तो फिर बायो भी सही था, तो ऐसा बायो ले लिया। Thank you, ma'am. And one more question I want to. Do you have any friends? दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, तो उनसे अच्छा लगता था कभी कभी बात करके। वो यूपीएससी की तो तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, तो उनसे अच्छा लगता था कुछ और बात करके, पढ़ाई के अलावा कुछ भी। स्कूल के दोस्त हैं, 4th-5वीं क्लास से दोस्त हैं, तो उनसे बात कर लेते थे। तो मानसी मेहता फ्रॉम श्रीदस इंटरनेशनल स्कूल। मेरा क्वेश्चन ये है कि यूपीएससी करने के बाद आपका और कौन सा फ्यूचर गोल है जिसको आप सोसाइटी में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं? को जो भी सर्विस मिलता है, अगर मैं आईएएस के बारे में बात करूं तो जैसे सारी जितनी चीजें होती है एक डिस्ट्रिक्ट में या अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाके होते हैं, तो जितनी भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होता है, फॉर एग्जांपल शिक्षा में या स्वास्थ्य में, तो आप देख सकते हैं कि जितनी सरकार की स्कीम्स है या उनको बेहतर करने के लिए आप जो जो काम कर सकते हैं, जब आप थोड़े हायर लेवल पे जाते हैं तो आप वो बना सकते हैं। जैसे आपने कितने सारे स्कीम सुने होंगे अपने आसपास, मिड डे मील हो गया या फिर शिक्षा को लेके या आयुष्मान भारत। वो कोई सिविल सर्वेंट ही ऊपर सोच रहे हैं कि हम ऐसा कोई स्कीम ला सकते हैं जिनसे लोगों की जिंदगी में कुछ बदलाव आए, तो वही सब सोच के वो एक मोटिवेशन आता है कि किसी सिविल सर्वेंट ने कभी सोचा होगा कि हम मिड डे मील ला सकते हैं या आयुष्मान भारत, तो लोगों की जिंदगी में कुछ फर्क आए। तो Good morning, ma'am. Well, first of all, I want to congratulate you for cracking this. मेरा नाम अभिनव प्रकाश है। आई एम फ्रॉम श्रीदस इंटरनेशनल स्कूल। और मेरा क्वेश्चन ये है कि एज यू क्रैक्ड IIT, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ IIT BHU, और आपको कोई सी IIT की जो प्रिपरेशन है वो यूपीएससी में कुछ हेल्प किया, और आपने ये इंजीनियरिंग से डायरेक्टली यूपीएससी पे शिफ्ट क्यों किया? पहला सवाल का जवाब दूंगी कि हाँ, आईआईटी में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एक बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि, और आप बहुत आपके साथ बहुत स्मार्ट बच्चे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, तो उनसे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, और सब लोग बहुत अलग अलग जगह से आते हैं, तो बहुत इंटरेक्शन करने में अच्छा लगता है। दूसरा कि इंजीनियरिंग से यूपीएससी क्यों, तो एक ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ता है यूपीएससी के पहले। तो उस वक्त मैंने बहुत यूपीएससी का नहीं सोचा था, मुझे मैथ्स पसंद थी, इंजीनियरिंग करने का मन था, तो जेई की तैयारी करी। उसके बाद जेई बीटेक के वक्त या जॉब के वक्त तब लगा कि अब यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, तब मैंने यूपीएससी का डिसीजन लिया। और हाँ, इंजीनियरिंग की पढ़ाई या जेई के वक्त जो मैं तैयारी करती थी उसने यूपीएससी में बहुत हेल्प करी। जैसे आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपके ना वो सॉल्व करने की वो एबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। कि जो पहला स्टेज होता है, अगर आप लोग बहुत छोटे हो, शायद नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था आपकी उम्र में यूपीएससी में क्या स्टेजेस होते हैं, बट पहला ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, तो उसमें जेई की तैयारी करते हैं तो इसमें मदद मिल जाती है। बाकी साइंस और टेक्नोलॉजी पे भी बहुत सवाल आते हैं यूपीएससी में, तो उसमें हेल्प हो जाती है। तो हाँ, ऐसे मैम जैसे ये जेई या नीट हो गया, ये लाखों स्टूडेंट्स का मतलब ड्रीम रहता है कि मैंने अच्छा रैंक आए IIT दिल्ली ये सब जैसे जगह मतलब एडमिशन हो जाए। सो मैं पूछ सकता हूँ ये चीज कि आपका परसेंटाइल कितना था? मेरे परसेंटाइल हमारे वक्त परसेंटाइल मैंने 2016 में दिया था, 16। मुझे मुझे याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया। देखिए उस टाइम तो टफ था, वो थोड़ा ज्यादा टफ था, परसेंटाइल शायद नहीं चलता था, तो मुझे ठीक से याद नहीं है। लेकिन हाँ, अब बहुत चेंज हो गया ना पैटर्न और वो सब, तो टाइम हो गया मुझे दिए हुए, तो मुझे याद नहीं है बहुत। और मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ कि आपने अपना ये जो प्रेशर कैसे हैंडल किया था? ये इतना प्रेशर जैसे रहता है कि एग्जाम मतलब जैसे जस्ट 12th का एग्जामिनेशन बोर्ड्स दिया है आपने और जस्ट 1 साल के अंदर में आपको पूरा प्रिपरेशन करना है, तो कैसे किया ये आपने? एक तो आप साथ साथ तैयारी करते रहिए, 11-12 जब है तो आप साथ साथ उसका भी कंपटीशन की भी तैयारी करते रहिए। और जब प्रेशर बहुत उसको एंजॉय करिए आप जो पढ़ रहे हैं। जब प्रेशर आए तो जो भी आपकी एक हॉबी है, आपको खेलना पसंद है, आपको दोस्तों से बात करना पसंद है, दोस्तों से बात करके मन हल्का कर लीजिए, खेल लीजिए या घर वालों से बात कर लीजिए, कहीं घूमने चल जाइए। तो यही सब करके हल्का करिए और थोड़ा इतना ज्यादा प्रेशर मत लीजिए, बस एंजॉय करिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं। जैसे
जब मैं पढ़ती थी तो प्रेशर आता है, सब बच्चों को आता है, अभी बोलना बहुत आसान है। कल तक मुझे इतना प्रेशर था कि होगा नहीं होगा, फिर से देना पड़ेगा। लेकिन जब भी प्रेशर आ रहा है तो आपकी जो भी हॉबी है उसको आप फॉलो करिए और एंजॉय करिए। आप जो भी पढ़ रहे हैं, आपके कोई फेवरेट सब्जेक्ट होगा, आपका मन नहीं लग रहा पढ़ने का तो वो पढ़ने लग जाइए, कुछ यही सब करके किसी तरह। मैम, myself अवनी सिंह and I am student of सिद्धेश्वर नेशनल स्कूल। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप यू ऐसे क्यों चूज किए? यूपीएससी आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? उनका क्वेश्चन नहीं है। तो यूपीएससी जैसे जब पता चला कि सिविल सर्विसेज करके एक एग्जाम होता है, सिविल सर्वेंट्स आप आसपास सुनते हैं ना कि आईएएस के पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या उनके पास एक आप समाज में एकदम ग्रास रूट लेवल पे काम कर सकते हैं, आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो वही मोटिवेशन था जब मैं देखती थी कि मेरे आसपास, जैसे आप हजारीबाग में रहते हो तो आप हजारीबाग के डीसी हैं, अभी एक मैडम है, तो देख के लगता था कि हाँ वो कितना कुछ कर सकते हैं, आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप कितने चीजों में, अलग अलग चीजों में बदलाव ला सकते हैं। तो वही इसलिए मैंने सोचा कि इसको करते हैं। आप क्या करना चाहते हो बड़े होके? पायलट बनना चाहते हो? बहुत बढ़िया। हमें फ्री में आप दोगे एरोप्लेन में? और किसी का क्वेश्चन है? सेल्फ स्टडी से किया या कोई कोचिंग से किया? मैंने 1 साल कोचिंग लिया था क्योंकि मुझे बहुत आइडिया नहीं था कैसे पढ़ना है। मैं थोड़े टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रही थी तो सोशल साइंस का बहुत आइडिया नहीं था, तो 1 साल मैंने कोचिंग ली थी, उससे बहुत हेल्प मिला। उसके बाद से मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, तो उस यही बरही में ही रहती थी मैं और वहीं से सेल्फ स्टडी किया उसके बाद। आई एम सागर प्रसाद। तो मैम मेरा क्वेश्चन है कि जैसे 12th बोर्ड्स होता है और उसके पैरेलल में जब जेई का एग्जाम हो जाता है तो उसे हैंडल कैसे करते हैं? तो जब आप 11th स्टार्ट करते हैं तो आप उसके साथ साथ ही करिए, 11th 12th का ही सिलेबस आएगा। तो जब आप 11th कर रहे हैं तो आप 11th अच्छे से करिए कि वो जो सब्जेक्ट्स हैं, जो वो हैं तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और उसमें जितने चैप्टर्स है 11th की एनसीईआरटी में, वो आपके 11th में हो जाने चाहिए। फिर 12th में भी आप साथ साथ उसके करिए, तो इससे आप और तो बैकलॉग नहीं रहेगा, क्योंकि फिर अचानक से एक साथ तैयारी करने में बहुत समय लग जाता है और बहुत प्रेशर आ जाता है। तो आप साथ साथ करते रहिए कि देखते रहिए कि अगर आपका कोई चैप्टर हो गया, बोलिए काइनेमैटिक्स और कोई चैप्टर्स है ना 11th 12th में, तो ये हो गया, तो फिर आप देखिए कि जेई में उस चैप्टर से कैसे कैसे सवाल आए हैं और आप वो सवाल करके देखिए कि आपसे बन रहे हैं क्या जेई मेंस में, या तो ऐसे साथ साथ करते रहिए कि ये चैप्टर हो गया, ये अच्छे से पढ़ लिया, समझ आ गया, अब इसके सवाल देखते हैं कि इसमें कैसे सवाल आ रहे हैं, और वो सवाल सॉल्व करके देखिए। तो आप साथ साथ करिएगा तो लास्ट में प्रेशर नहीं आएगा बहुत ज्यादा कि अब अचानक से 1 महीने बाद पेपर है और कैसे करें। तो साथ साथ करिए। आपको पर्सनैलिटी टेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत पहले मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि पहली बार जाती थी और मेरा बहुत शुरू में ही पड़ गया था पर्सनालिटी टेस्ट, बट उसके बाद अंदर जाके वो बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत कॉर्डियल होते हैं, बिल्कुल आपको आराम करवाते हैं कि, और हंसते रहते हैं। वो जैसे जो मॉक्स होते हैं उसमें बहुत, आपने अगर यूट्यूब में देखा होगा तो बिल्कुल ही आपको टेंस कर देते हैं कि आप ये ऐसे वो, लेकिन वो हंसते रहते हैं, आराम से पूछते हैं। आपको नहीं भी आया तो कहते कोई बात नहीं, ट्राई करिए, वो आपको हिंट्स देते हैं, और तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आधा घंटा निकल जाता है और आपको खत्म हो जाता है। तो वो समय तो आधा घंटा तुरंत निकल जाता है और बहुत अच्छे होते हैं, बहुत आराम से बात करते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन तो जो हम एक फॉर्म भरते हैं ना, वो उन्हीं से में से पूछा था, बट उन्होंने एक सवाल पूछा था कि आज के वक्त में कौन से 5-6 लोग हैं जो आपको लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो ये एक सवाल था, जो पहला ही सवाल था। और ऐसे ट्रिकी नहीं पूछते वो, बहुत ही नॉर्मल से सवाल आपके बारे में जानना चाहते हैं वो, कि आप कहाँ से पढ़ाई करी, आपने कहाँ से हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, या तो यही सब बहुत ही आराम से पूछते हैं, नॉर्मल। तो बहुत अच्छा था, थैंक यू। मेरा नाम आरुषि कुरमाली है और मैं श्रीदास इंटरनेशनल स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मैम मेरा एक सवाल है, जैसे कि आपने बोला कि यूपीएससी का प्रिपरेशन हो रहा था, तो जैसे यूपीएससी का प्रिपरेशन करने के लिए कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लेना ज़रूरी है क्या?
मतलब स्कूल में या उसमें? स्कूल में भी, और जैसे Graduation 11th में आप जा रहे हैं तो उसके लिए साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स लेने की जरूरत है क्या अलग? यूपीएससी के लिए कोई भी आपको ग्रेजुएशन चलता है, कोई भी बीएससी, बीए, बीटेक, कोई भी एमबीबीएस, कोई सारे बीकॉम, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए एक 12th के बाद, और सारी चलता है। एक अलग एग्जाम होता है फॉरेस्ट सर्विस का, उसमें साइंस और टेक्निकल बैकग्राउंड चाहिए होता है। बीटेक या बीएससी अगर आप कर रहे हैं तो टेक्निकल जैसे बायो या मैथ्स या वैसे साइंस वाले सब्जेक्ट्स में। बाकी यूपीएससी जो ये सिविल सर्विस होता है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, आईआरएस, ये सब इसमें कोई भी चलेगा, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए। उसमें आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है। मेरा सोशियोलॉजी था, समाजशास्त्र, तो वो तो आपको जब आप तैयारी शुरू करिएगा तब एक लेना होता है, तो आराम से उसका सब मटेरियल वगैरह मिल जाता है। थैंक यू मैम। मैम एक और क्वेश्चन था, मेरा थोड़ा फनी क्वेश्चन है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप क्लास बंक करते थे क्या अपने टाइम में? स्कूल में तो ऐसा नहीं करते थे। स्कूल में तो क्या घर से भेज देते थे फिर वापस आ जाते थे। कॉलेज में कभी किया होगा शायद, कॉलेज में उतना वो लग जाती थी अटेंडेंस, तो कर देते थे, उसमें सोते रहते थे। तो ओके, थैंक यू मैम। अवेलेबल 9 और 10th के। मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप 9th और 10th में जाए तो क्या चेंज करना चाहेंगे अपने 9th और 10th क्लास के अंदर? मेरे 9th और 10th, अगर आप पीछे जाना चाहते हैं और इनका क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? 9th और 10th में ऐसा मुझे लगता है कि आप लोग सब 9th और 10th के हो। अच्छा, ठीक है। कि 9th और 10th में ना वो बहुत ट्रांजिशन वाला समय होता है। 8th तक ना आपको बस थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, ये इतना पढ़ लेना है कि आपको जो पढ़ा रहे हैं वो समझ आ जाए, और उसके साथ साथ आप मजे भी कर सकते हैं, आप खेल कूद पूरा करिए। 9th 10th वो समय होता है ना जब हम 11th 12th जाने के लिए, उस वक्त हमारा तैयारी वाला पीरियड होता है, क्योंकि 11th 12th में मेहनत करनी होती है, पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा पढ़ना होता है। तो इसमें आप अगर 9th 10th में अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपको 11th 12th में बहुत दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने सुना होगा अचानक से जब हम 11th जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं सब्जेक्ट्स और बहुत दिक्कत आती है। तो आप 10th अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, 9th 10th उसके साथ खेलिए कूदिए भी, क्योंकि वो आखिरी साल है शायद, उसके बाद आपको 11th 12th में ज्यादा पढ़ना पड़े, लेकिन अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखिए और एक तैयार रहिए कि हाँ जो भी आपका अभी तक आप सोच सकते हैं कि 11th में आपको अगर पीसीबी लेना है, नीट करना है या जेई करना है या कुछ और करना है, जो भी आपका मन हो करने का, उस चीज के बारे में थोड़ा रिसर्च थोड़ा देखने लग जाइए कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। या अगर आपको जैसे नीट करना है कि बायो लेते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो सब थोड़ा बहुत पता कर लीजिए। और हाँ एक वो मन बना लीजिए कि अब मुझे नीट देना है या जेई देना है या कुछ और करना है, जो भी आपका मन हो, और उस पे थोड़ा बहुत मेहनत करने लग जाइए बस। तो एक वो इस फेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए तो आपका 11th 12th बहुत आसान हो जाएगा। और इसके साथ खेलिए कूदिए भी, क्योंकि आखिरी शायद साल है। 11th 12th में थोड़ा ज्यादा पढ़ लीजिएगा, आगे के लिए काम आएगा ये। कि यूपीएससी को लेकर के एक बहुत ज्यादा र्यूमर फैलाया गया है कि ये बहुत टफ एग्जाम है, तो क्या आप इसको इस तरीके से देखते हैं कि वाकई में टफ है, या इसको इस तरीके से एग्जैजरेट करके बताया गया है सो दैट कि बच्चे डर के, जो होता है ना कि कई बार बच्चे डर के वजह से अपने आप को परफॉर्मेंस को वो गिरा देते हैं, कई बार वो प्रेशर जो कह सकते हैं। तो क्या आप जब आपने दो बार अटेम्प्ट दिया तो ऑब्वियसली बात है कि आपने भी कुछ फील किया होगा, तो क्या वो वाकई में उतना टफ है या उसको जानबूझ करके उसको इस तरीके से सोसाइटी में रिप्रेजेंट किया जा रहा है? ये मेरा सवाल है। नहीं, टफ तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वही है कि अगर आप अपनी तरफ से मेहनत करिएगा, अगर आप 4 से 6 घंटे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है, 6 घंटे भी आप अगर आप रोज दे रहे हैं तो मुझे पहले लगता था जब मैंने पहली बार एग्जाम दिया कि बहुत टफ है, इतने बच्चे देते हैं, लेकिन उसके बाद लगा कि उसमें से बहुत कम बच्चे सीरियस है और बहुत कम बच्चे रोज वो 6 घंटे दे रहे हैं। आप अपनी तरफ से अपनी मेहनत कर दीजिए, आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा। और जो भी आपकी गलतियां रही, जैसे पिछली बार मैंने एक स्टेज क्वालिफाई करके मेंस लिखा था बट मेरा 9 नंबर से रह गया था, तो फिर आप पहचानिए कि कहाँ गलती रही। आप जिस भी स्टेज पे आप जो भी एग्जाम में आपके कम नंबर आ रहे हैं, कि आपने क्यों गलती करी, क्या आपने ठीक से पढ़ाई नहीं करी थी, या आपसे एग्जाम हॉल में आप प्रेशर में आ गए और आपने कुछ गलत कर दिया, या आपको याद नहीं रह रहा था। तो जो भी आप अपनी गलतियां पहचानिए और उसके बाद उस पर काम करिए। तो जब आप हर एक अटेम्प्ट को या हर एक
एक एग्जाम को एक एक्सपीरियंस की तरह लें कि मैं यही गलती बार बार कर रही हूँ, मैं यही गलती जैसे 11th-12th में जब हम जेई या नीट की तैयारी करते हैं तब भी हम बहुत सारे पेपर देखते हैं, तो उसमें पहचानिए कि हम ये गलती बार बार करते हैं और उसके बाद उस पर काम करिएगा तो इम्प्रूवमेंट होगा और ये धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होते होते आपका क्लियर भी हो जाता है। तो टफ तो है लेकिन हाँ डुएबल भी है, अगर आप मेहनत करिएगा तो बिल्कुल हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। मैम व्हाट यू प्रेफर फॉर यूपीएससी, ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग? मैंने 1 साल तो ऑफलाइन कोचिंग करी थी क्योंकि मुझे लगा वहां जाऊंगी क्लास में बैठूंगी तो थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद यहाँ आके मैंने ऑनलाइन ही कोचिंग करी थी और जितना मेरा एक्सपीरियंस है मुझे बहुत फर्क नहीं लगा ऑनलाइन में भी, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है ना, आपके डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, मन नहीं किया पॉज करके चलो घूम के आ जाते हैं, उसके बाद आके देखेंगे या आधा ही देखा चले गए। क्लास में ये चीजें नहीं होती, तो अगर आप सीरियस है, आप डिसिप्लिन्ड है कि नहीं ये वीडियो है आज ही पूरा करना है, ये क्लास है, तो आप ऑनलाइन बिल्कुल आराम से कर सकते हैं ऑनलाइन से भी। थैंक यू मैम। थैंक यू।